तुमने जीना हराम करा हुआ है मेरा। मुझे से गलती हो गई, अब नहीं करूंगी ऐसा। फिर करोगे तुम? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं ऐसा करता हूँ, एक आवाज रिकॉर्ड करके ना तुम्हारे पास रख देता हूँ, बार बार सुनती रहना उसे, जिससे कि ये सब गलती दोबारा ना हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये सब बात घुसती नहीं। बताओ, करूँ आवाज रिकॉर्ड? छोड़ दूँ रिकॉर्ड करके तुम्हारे पास? नहीं, अब से नहीं करूंगी ऐसा। हीरा कौवा अपनी पत्नी नोनी चिड़िया को खूब मारता पीटता था, छोटी से छोटी बात पर, जिससे कि एक ही गलती बार बार ना करे। और नोनी चिड़िया सोचती है गलती ना करूं, फिर भी उससे गलती हो जाती थी। फिर कौवा हीरा को तोता आवाज मारता है घूमने के लिए। हीरा कौवा, चलो घूम के आते हैं। मैं आ रहा हूँ घूम के, और अब से कोई भी गलती ना हो जाए। और तोता, क्या हाल चाल बा? मैं बढ़िया, मस्त मोला। और तुम बताओ कैसे हो? कैसा मूड खराब है तुम्हारा? क्या बताऊं तोता, नोनी को कितनी बार बोला है कि मेरे सामने गलती ना करे, फिर भी वो गलती करती है। और मैं सोचता हूँ ना, हाथ मेरा ना उठे, फिर भी उठ जाता, इसलिए मेरा मूड खराब है बहुत। हाँ, तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें पता है एक छोटी हीरी ने अपने पति को ड्रम के अंदर डाल के मार डाला। अच्छा, मैं तो रोज नोनी चिड़िया को मारता हूँ और पीता भी हूँ। बस यही तो गलती करते हो। अब उसके मन में बदले की भावना उत्पन्न होगी। इससे पहले वो सब ये सोचे, उसे जाके कोई गिफ्ट दो, उसे खुश करो और उसे हर बात पे सुनाना बंद करो। नोनी चिड़िया बाजार जाकर एक पानी का ड्रम लेके आती है और उसमें पानी भर रही होती है। तभी वहाँ पर कौवा आ जाता है। ड्रम को देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं, डर की भावना भी उत्पन्न होती है। तो देखते हैं क्या है डर की भावना भैया इसकी। अरे आप आ गए, चलो खाना देती हूँ। खाने में उसने नशे की गोलियां भी मिलाई थी, फिर मारा था उसे। नहीं नोनी, आज मुझे भूख नहीं है। बाहर से कुछ खा के आए हो क्या? नहीं कुछ नहीं। नोनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा पीटा। अरे ये सब बात अब तक मन में लेके बैठे हो, मैं तो ये सब भूल गई कब का। सुनो, ये ड्रम किसके लिए लेके आई हो? कोई है जो इसमें जाने के लिए बेकरार है, तड़पता है। वो ना बाल्टी में आता है ना किसी में, इसलिए मैं ड्रम लेके आई हूँ, वो भी नीला वाला। कौन है वो जो जाने के लिए बेकरार है इसमें नोनी चिड़िया? अरे पानी है वो, बाल्टी टूट गई थी तो सोचा ये लिया हूँ पानी का ड्रम। अगर बाल्टी टूट गई थी तो दूसरी बाल्टी लेके आती ना, ड्रम लाने की क्या जरूरत थी? 4-5 बाल्टी ले आती। ड्रम कहाँ रखोगी घर में? जब से मैं ड्रम लेके आई हूँ, मैं देख रही हूँ तुम्हारा तब से ध्यान ड्रम पर ही है। बोलो। इतना सुनकर कौवा घर से बाहर चले जाता है तोते के पास और तोते को सारी बात बताता है ड्रम वाली। और उसे शाम से सुबह हो जाती है। वो तोते के साथ ही रुकता है। नोनी चिड़िया वहाँ चिंता करती रहती है कि कब आएंगे वो सुबह उठते ही कबूतर के पास जाती है। तो कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया को? कबूतर भाई, क्या तुमने हीरा को देखा है कहीं? पता नहीं कहाँ चले गए। कल रात को खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के ऐसे चले गए, पता नहीं कहाँ। नोनी चिड़िया, कल रात कुछ हुआ था तुम्हारे बीच? लड़ाई झगड़ा या कोई अनबन या बात कुछ? हाँ कबूतर भाई, कल रात को वो बार बार ड्रम के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों, फिर बीच में खाना छोड़ के ऐसे चले गए। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए गए हैं वो बात। क्या बात? अरे तुम्हें नहीं पता ड्रम वाली बात? ड्रम से मर्द लोग काफी डर रहे हैं, पता तुम्हें? कबूतर नोनी चिड़िया को सारी बात बताता है। नोनी चिड़िया को फिर समझ में आता है कि हीरा कौवा क्यों खाना छोड़ के बाहर गया था। उसके बाद नोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर पर क्या देखती है, हीरा कौवा और तोता दोनों घर में बैठे हुए थे। तो नोनी चिड़िया क्या कहती है? तोता भाई, मुझे 1 मिनट के लिए हीरा से बात करनी है, जरा बाहर जाइए। हीरा, मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ध्यान रखना। ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा, और मैं तुम्हें अब से बहुत याद रखा करूंगा। तुम्हारी फोटो पे हर रोज माला चढ़ाया करूंगा, ठीक है? तोता भाई, मैंने क्या कहा? अभी के भी जाओ तो जाओ। क्या बात है, क्या चल रहा है? तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हें पता है मैं गलती किस लिए करती थी, किस लिए नहीं करती थी? मैं ये सब गलती जानबूझकर करती थी। पहले गुस्सा, फिर प्यार, और तुम इस ड्रम को लेके इतना, मैं इसे अभी बाहर फेंकती हूँ, ठीक है? तुम्हें इसी से डर लग रहा है ना, मैं फेंक रही हूँ अभी के अभी इसे। अरे इसके लिए थोड़ी ना गया था बाहर में, वो तो बस खाना खाओ। फिर क्या, हीरे का मन में जो भी डर था वो सब चला गया। फिर नोनी चिड़िया के घर में क्या आता है पार्सल में? हीरा कौवा, तुमने फ्रिज मंगाया था क्या?
आखिर कैसे नूनी चिड़िया का जंगल ज़ोंबियों का घर बन गया? क्यों ये सब एक दूसरे को मारने के लिए और खाने के लिए तैयार हो गए? आइए देखते हैं शुरू से। कितने सालों बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे घर वाले देखकर कितना खुश होंगे। वैसे अपने घर का नजारा और जंगल की खुशबू में जादू है। मैं जाकर ऐसा करता हूँ, सबको सरप्राइज देता हूँ। देखता हूँ पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। कोई है क्या? हेरी बेटा, देखो कौन है। हेरी, ये कमबख्त इनका फोन सांस नहीं लेता। थोड़ी देर भी जो सांस ले ले। हाँ माँ, क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो आवाज लगा के? ओहो, मेरी बेटी परेशान हो गई। मेरी बेटे के कौन सा बिजनेस चल रहे हैं जो परेशान हो गई? फोन के अलावा भी कुछ दिखता है घर में? माँ भी है, भाई भी है जो शहर पड़ा हुआ है। कोई दिखता है या नहीं दिखता? हाँ बोलो, क्या काम है? हेरी, डॉक्टर के पास चलना, तुम्हारा इलाज कराऊंगी मैं। क्यों? तुम्हें कम सुनाई देता है? बाहर गेट पर कोई है, गेट खोलो। कौन है? भगवान, एक आविष्कार तुमने घर में ही करे हैं हमारे। ये न जीने देते भैया मुझे। कौन? मैं हूँ, पवन का दोस्त। लेकिन भैया तो शहर हैं। कौन है? भैया के दोस्त हैं। अंदर बुला ले घर में। नमस्ते। कहाँ से आए हो बेटा? पानी वानी पियोगे या पी के आए हो? हाँ पीऊंगा। गुत्ती लाल कर दूंगी, महाराज बना दूंगी। मुझसे खेल रहा है, मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगी। आपने कैसे पहचाना माँ? बेटा वो छोड़ो, ये बता कैसे सूख गया इतना? तो शहर में खाना वाना नहीं मिलता क्या? हाँ मम्मी, खाता तो हूँ। इतना कमजोर हो गया मेरे बेटा। अब आ गया ना, हमारा खून पीकर सही हो जाइए, ठीक है? माँ आप भी ना मजाक करना नहीं छोड़ोगे? मिल्ले, तेरा भैया आया है और इसे भूख न लगती तेरा फोन को? पूछ ले, इसके लिए भी खाना बना दे करूंगी तेरा फोन के लिए। हाँ ना, पता नहीं भैया मेरे लिए क्या लेके आए शहर से? तेरे लिए मैं शहर से गिफ्ट लाया हूँ। देख, ये छोटे छोटे कान के झुमके। भैया मुझे पता था आप खाली हाथ नहीं आएंगे। बस अब आ गया मेरे लाल। तो आया है तो घर फिर से रोशन हो जाएगा। अचानक बाहर से अजीब कहराने की आवाज आती है, जैसे कोई घायल जानवर हो। माँ ये कैसी आवाज है? ये तो पड़ोसी हैं, लेकिन इनके शरीर पर खून और आंखें सफेद क्यों है? भैया क्या करेंगे? अभी दरवाजा तोड़ देंगे क्या? हमें भी खा जाएंगे। अरे तो माँ को लेकर पीछे रह, मैं देखता हूँ। हाँ अब ये घर तक आ गए। जंगल पूरा इनसे भर चुका है। हे भगवान, ये कैसा श्राप है हमारे जंगल पर? पहले तो ये घर था चिड़िया का, शांति का, अब मौत का घर बन गया। अचानक पीछे से खिड़की का शीशा टूटता है, एक ज़ोंबी अंदर घुसने लगता है। पवन पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसके सर पर मारता है। ज़ोंबी गिरता है लेकिन फिर से उठने लगता है। ये मर क्यों नहीं रहे भैया? ये अक्षय नहीं, इनकी मौत भी अलग होती है। माँ ये मर नहीं रहे। आप सब कमरे में चलो जल्दी। बेटा अब कैसे करें? सारा जंगल ज़ोंबी बन गया, अब इन्हें बचाया कैसे जाए? माँ इन्हें मारा जा सकता है, बचाया नहीं। बेटा इनके बीच हीरा, कौवा, तोता और कबूतर है, इनके बिना कैसे जंगल चलेगा? भैया मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? छोटी हीरी, ये डरने का वक्त नहीं, समझदारी का वक्त है। देखो कैसे हराता हूँ इन्हें, सोचने दो मुझे। हाँ ये जो है सूरज की रोशनी में नहीं निकलते, तो मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर सब जगह लाइट लगा देता हूँ। इनके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो ये इनके अंदर का वायरस खत्म हो जाएगा। बेटा ये कल करना। मम्मी आपकी बात ठीक है, लेकिन पापा मुझसे कह के गए थे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बस रुको थोड़ी देर, मैं सबको मजा चखाता हूँ अभी।
पवन ऊपर जाके चारों पेड़ों पर लाइट लगा देता है। लाइट लगाने के बाद वापस अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मैंने लाइट लगा दी, लेकिन अब एक रिस्क लेना पड़ेगा, हमें उनके सामने जाना पड़ेगा, तभी वो हमारे पास आएंगे लाइटों के बीच में। लेकिन पवन कैसे? वो मार देंगे हम सबको। माँ मुझ पे भरोसा रखो। नोनी चिड़िया पवन की बात मान जाती है और वो लाइट के बीच में चली जाती है। पवन भी माँ के साथ चला जाता है। जैसे ही वो ज़ोंबी उनके पास जाते हैं, पवन लाइट चला देता है और वो काफी चिल्लाते हैं। फिर अगले दिन वो सही हो जाते हैं। अब कैसे हो? तुम सब ठीक हो? हम तो ठीक हैं, हमें क्या होगा? माँ इन्हें कुछ नहीं पता, तुम भी कुछ मत बताओ इन्हें क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, आज पवन आया है, तुम सबसे मिलवाने लाई हूँ पवन को। फिर क्या, ऐसे पवन ने ज़ोंबियों से पूरे गांव की रक्षा करी। पवन ने इतनी कठिन परिस्थितियों में समझदारी से काम लिया, जिसके वजह से ज़ोंबी मरे भी नहीं और उनमें से ज़ोंबी वाला वायरस भी खत्म हो गया था। तो इसलिए कहते हैं, परिस्थिति जो भी आए समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।